ये हमने पढ़ लिए थे कल बेटा। उसके बाद सेकंड कैटेगरी बेटा है इसमें नॉन स्टोकियोमेट्रिक, जो आज देखेंगे, और फिर है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सबसे पहले बेटा शुरुआत करते हैं, ज्यादा तुम लोगों से टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग यही चाहते हो कि एंटी केमिस्ट्री की लिस्ट अपडेट कर दो सर, यहाँ पर नाम चाहते हैं उतने दिख रहा है मुझे, सेलिब्रिटी बनने की होड़ है ना आरिशी? सही है ना? लिखूंगे यहाँ पर, लिस्ट बनाऊं क्या, या हो जाएगा कुछ तुम्हारे अंदर असर? आरिशी बेटा रिप्लाई करो, असर आएंगे कि नहीं? नहीं होगा कोई चेंज, बदलाव नहीं होगा, है ना? चलो, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स बेटा क्या है? ये बेटा कैसे डिफेक्ट्स होंगे? कल मैंने आपको एक स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बेटा डेफिनेशन बताई थी बच्चों। बताओ बेटा मानसी, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बेटा कौन से होंगे? जस्ट अपोजिट टू स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, है ना? तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बेटा कहां पर मिलेंगे आपको? नॉन स्टोकियोमेट्रिक सॉलिड्स के अंदर, नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल। ऐसे क्रिस्टल कौन से होते हैं? नॉन स्टोकियोमेट्रिक का मतलब बेटा क्या होगा, बताओ ना जल्दी, कल की क्लास में बताया था। फिर बेटा तुम लोगों के रिप्लाई नहीं होते। दिशा बताओ, स्टोकियोमेट्रिक बेटा क्रिस्टल क्या था? क्या समझते हो स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल से? बताइए बच्चों, किसी को भी याद नहीं है? अरे क्लास में थे कि नहीं थे? प्राची, तानिया सर बताओ बेटा। कटायन, हाँ सर बताओ। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जिसमें, बोलो अपने वर्ड्स में बताओ, मैं कुछ अलग से थोड़ी पूछ रहा हूँ, बुक वाली डेफिनेशन मुझे चाहिए ही नहीं, जो आपको समझ में आया वो आप बताओ। सर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रहते हैं वो रेशो में जो रहते हैं, जो उनकी, जो उनका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा, उस रेशो में ही प्रेजेंट हो। जिस रेशो में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा, उसी रेशो में नंबर ऑफ कीटायंस और एनायंस प्रेजेंट होते हैं। तो यानी हम बोलेंगे वो स्टोकियोमेट्रिक बेटा क्रिस्टल है। और नॉन स्टोकियोमेट्रिक बेटा क्या हो जाएगा? जब नंबर ऑफ कीटायंस और एनायंस है बेटा वो उस रेशो में प्रेजेंट ना हो जिस रेशो में बेटा वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। ठीक है? जैसे मान लो EV आपको बताया था NaCl का है, या मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई भी सॉल्ट है किसी भी फॉर्म में बेटा, तो उसमें जितने होने चाहिए, आइडियली जितने क्रिस्टल होने चाहिए बेटा, ठीक है, अगर उतने ना हो तो हम बोलेंगे उसको नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल। ठीक है? और इस तरह के बेटा क्रिस्टल के अंदर कौन से डिफेक्ट होंगे बेटा, उनको क्या नाम दिया जाएगा? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है? जहां पर बेटा स्टोकियोमेट्रिक ना हो, फॉलो ना होती हो। ठीक है? अब ये देखते हैं इसकी डेफिनेशन, बुक में देखो क्या लिखी हुई है। Those compounds in with the ratio of positive and negative ions, that is cations and anions की बेटा जो रेशो है present in a compound differ from that required by the ideal chemical formula। तो बेटा नंबर ऑफ cations जो रेशो है हमारी, the ratio of cations and anions, ठीक है, कीटायन और एनायन की बेटा जो संख्या है, जो नंबर है, उसकी जो रेशो हो इज नॉट, ठीक है, सेम as followed by as the chemical formula। ठीक है? जितना as required by the ideal chemical formula, as required by ideal chemical formula, जो भी बेटा उनके केमिकल फॉर्मूले के हिसाब से जो आइडियल होना चाहिए, मतलब आइडियल मतलब जो एग्जैक्टली होने चाहिए थे बच्चों, अगर उतने नंबर ना हो, उस रेशो में ना फॉलो हो, तो उसको बोलेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल। बच्चों आया बच्चों समझ में? यश क्या बोल रहा हूं मैं? आइडियल केमिकल फॉर्मूला
के हिसाब से नहीं हो, ठीक है, या तो उससे कम हो या उससे ज्यादा हो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे बेटा नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल। बोलो आया सब में? बच्चों तुम लोगों की सेल्फ स्टडी बहुत कम चल रही है बच्चों, दिख रहा है तुम्हें देखकर साफ, बहुत स्लो चल रहे हो तुम लोग। तो बेटा देखो नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड बेटा किस तरीके के होते हैं। अब इसमें दो तरह के बेटा डिफेक्ट्स हैं। ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है ये दो टाइप के बेटा डिफेक्ट्स हैं। इनको अगर हम कैटेगरी में डिवाइड करें, एक बेटा है हमारे, एक को बोलते हैं मेटल एक्सेस और दूसरा बेटा है मेटल डेफिशिएंट। एक्सेस का बेटा मतलब क्या होता है बच्चों? बोलो एक्सेस का मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, एक्सेस ज्यादा। अच्छा हाँ ठीक है, सही है। एक्सेस का मींस बेटा एक्स्ट्रा। तो मेटल एक्सेस का बच्चों मतलब क्या है? मेटल एक्सेस ये मैंने लिखा है थोड़ा सा नीचे कर, ठीक है, अब दिख रहा है। तो बेटा मेटल एक्सेस का बेटा मतलब क्या हुआ? जहां पर क्या चीज ज्यादा हो, जैसे कि नाम से पता चल रहा है बच्चों, क्या चीज ज्यादा हो? अरे मेटल एक्सेस का मतलब क्या हुआ? अरे भगवान तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रखा है। नेहा क्या होता है बेटा मेटल एक्सेस का मतलब क्या हुआ? जहां पर बेटा किसकी अमाउंट ज्यादा हो, अगर मेटल के आयन की, अब जैसे यहां तो आयोनिक सॉलिड की बेटा बात कर रहे हैं, तो मेटल के बेटा क्या बनेंगे? कीटायन बनेंगे, एनायन बनेंगे बच्चों? प्रफुल्ल क्या चीज फॉर्म होगी मेटल्स की? कीटायंस होंगे, है ना। तो बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? आप नाम से ही पता लगा सकते हो कि जहां पर बेटा केटायंस की संख्या सीधे सीधे, जहां बेटा केटायंस की संख्या एनायन से बेटा ज्यादा हो, यानी स्टोकियोमेट्रिक जो रेशियो बेटा है उससे ज्यादा नंबर ऑफ केटायंस प्रेजेंट हो बेटा, है ना, एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो, तो उसको बेटा हम क्या बोलेंगे? मेटल एक्सेस डिफेक्ट बेटा। क्लियर है? कोई बड़ी चीज नहीं है ये, बिल्कुल आसान चीज है, ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसमें एग्जांपल्स की भी बेटा बात करेंगे। देखो दोनों तरह के डिफेक्ट्स को अगर आप ध्यान से समझो, तो एक लिखा हुआ बेटा मैंने मेटल एक्सेस और एक लिखा हुआ है मेटल डेफिशिएंट। तो इसका मतलब बच्चों क्या है? मेटल एक्सेस के अंदर तो बेटा केटायंस की संख्या बच्चों ज्यादा होगी, है ना, या मेटल का जो भी केटायन है या जो भी मेटल का पार्ट है, पोर्शन है, वो बेटा ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, बजाय कि अगर कंपेयर करें उसके एनायनिक पार्ट से, मतलब कि उसके नेगेटिव आयन के पार्ट से, ठीक है। और दूसरा बेटा लिखा हुआ है मेटल डेफिशिएंट। तो मेटल डेफिशिएंट का मतलब बच्चों क्या होगा? जहां पर मेटल की केटायंस की संख्या, मेटल के आयंस की संख्या कम हो, सिंपल। इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है? वर्ड से क्लियर हो रहा है आपको। अब बेटा देखते हैं मेटल एक्सेस को डिटेल से समझते हैं, ये है क्या। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट बेटा कहाँ होंगे? बताया मैंने आपको, मेटल आयंस की संख्या बेटा जहां पर ज्यादा हो, तो एक्चुअल में बेटा क्या होंगे यहां पर ज्यादा? देयर आर एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाइंग दीज साइड्स, ठीक है, ये है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट बेटा दो वजह से हो सकता है, दो तरीके से इसमें देखा जाता है, दो रीजन है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से हो सकता है। अब नंबर ऑफ बेटा केटायंस ज्यादा है, कैसे होंगे देखना। या तो बेटा ऐसा हो, फर्स्ट केस क्या हो सकता है? फर्स्ट कॉजेस एनायनिक वैकेंसी। फर्स्ट रीजन तो हो सकता है बेटा कि जो हम क्रिस्टल की बेटा बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या हो जाए? एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, एनायनिक वैकेंसी, फर्स्ट केस। और दूसरा बेटा हो सकता है कि उसमें एक्स्ट्रा केटायन अलग से प्रेजेंट हो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स। इसका मतलब बेटा समझ में आ रहा है? देखो दो रीजन जो मैंने लिखे हैं, एक बार ध्यान से समझो
बेटा मेटल एक्सिस डिफेक्ट का मतलब बच्चों है कि केटायंस की संख्या ज्यादा है ना। अब ये कैसे हो सकता है, या तो बेटा ऐसा हो जाए किसी क्रिस्टल के अंदर एनायनिक वैकेंसी बेटा क्रिएट हो जाए। एनायनिक वैकेंसी का बच्चों मतलब क्या था कि जैसे किसी क्रिस्टल में अगर बेटा कुछ एनायंस जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन को बेटा छोड़ के चले जाए, ठीक है, तो वहां पर बेटा एनायन के चले जाने की वजह से बेटा क्या होगा, वहां पर एक एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। कल मैंने बताया था आपको केटायनिक वैकेंसी क्या होता है बेटा और एनायनिक वैकेंसी क्या होता है, फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स में पढ़ा था, याद है बच्चों, तानिया, है ना। केटायनिक वैकेंसी बेटा जहां पर केटायन लीव यस करके चला जाता यस है सर। तो वहां पर केटायनिक वैकेंसी होती है, और जहां पर बेटा एनायन चला जाएगा अपनी पोजीशन को छोड़कर नॉर्मल पोजीशन को, वहां एनायनिक बन जाएगा। तो बेटा एक तो रीजन ये हो सकता है कि एनायन अपनी प्लेस को छोड़ के चला गया। जब एनायन बेटा चले गए, मान लो किसी क्रिस्टल के अंदर के बेटा एनायन निकल गए, तो अब बेटा उस क्रिस्टल के अंदर बेटा अगर हम एपरेंटली देखें, अगर हम देखें रिजल्टली दोनों के कंपैरिजन करके देखें, तो ओवरऑल बेटा क्या होगा, केटायंस की संख्या ज्यादा रहेगी क्योंकि एक्स्ट्रा तो नहीं आए, लेकिन जितने केटायन के हिसाब से बेटा एनायन थे उस हिसाब से केटायन की संख्या में एनायन बेटा कम हो गए, है ना। तो इस तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया, एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा बेटा रीजन क्या हो सकता है कि आप अलग से कुछ केटायंस बेटा उस क्रिस्टल के अंदर क्या हो, अलग से, मतलब नॉर्मल पोजीशन तो है ही है, उसके अलावा बेटा अगर अलग से इंटरस्टिशियल साइट्स पर अगर कुछ केटायंस आगे बस जाए, रुक जाए, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, उसमें नंबर ऑफ केटायंस की संख्या बेटा एनायंस की संख्या से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों केस की वजह से, दोनों तरीके से बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है। तो एक एक करके बेटा पढ़ते हैं इनको। पहला एनायनिक वैकेंसी है, इसको देखते हैं ये कैसे होता है। एनायनिक वैकेंसी का देखो किस तरीके से इसके अंदर होगा, ठीक है। तो बेटा एनायनिक वैकेंसी को पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले यहां पर क्या होगा बेटा, नेगेटिव आयंस जो है वो अपनी पोजीशन से, मैंने बताया आपको, छोड़ के चले जाएंगे। मान लो ये क्रिस्टल लेते हैं, ये नेगेटिव वाले बना दिए मैंने, ये पॉजिटिव वाले, ठीक है। अब बेटा मान लो यहाँ पर कोई एनायन अपनी प्लेस को छोड़ दे, ये चला गया, ये यहाँ से बेटा हट गया, तो यहाँ पर बेटा कैसी वैकेंसी क्रिएट हो गई, एनायनिक वैकेंसी। ये बेटा कैसी वैकेंसी है, एनायनिक वैकेंसी है, ठीक है। तो ये एनायनिक वैकेंसी बेटा क्रिएट हो गई, इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों। अच्छा, अब एक चीज बेटा इसमें समझने की है कि जैसे मान लो अगर एक एनायन बेटा चला गया, यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, अब यहाँ पर बेटा एनायन अगर चला गया तो एनायन के ऊपर बेटा चार्ज क्या था, नेगेटिव चार्ज था बेटा, है ना। तो नेगेटिव चार्ज को अगर बेटा मेंटेन करने के लिए, यानी अगर मान लो पूरे क्रिस्टल के अंदर हमें न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है बच्चों, अगर हमें पूरे क्रिस्टल के अंदर न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है उसके बराबर भी पॉजिटिव चार्ज था, पहले न्यूट्रल था पहले भी और अभी भी न्यूट्रल रहेगा। कैसे हो पाएगा ये, इसको समझने के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन दोज क्रिस्टल्स, सॉरी, negative ions are missed from their positions leaving holes in which electrons remain untrapped, ठीक है, to maintain electrical neutrality। तो बेटा जहां से नेगेटिव आयंस बेटा जाएंगे तो उनकी जगह बेटा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो चले, ये तो चले गए, एनायन तो चला गया, लेकिन बेटा ये अपने पीछे जो है न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बेटा बराबर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर, यहाँ एनायन तो चला गया, लेकिन बेटा यहाँ पर इसकी जगह जो है इलेक्ट्रॉन बेटा, जो केटायन के मतलब मेटल्स के अंदर आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेगा, वो यहाँ पर इस पोजीशन को ले लेगा, जिसकी वजह से न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। जैसे समझो मेरी बात, अगर बेटा मान लो यहाँ पर एनायन नहीं निकलता तो केटायन और एनायन बराबर होते, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो बराबर रहना चाहिए था, न्यूट्रल होना चाहिए था। अब बेटा जब एक एनायन चला गया, एनायन के जाने की वजह से बेटा क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज बच्चों कम हो गया, बोलो, है ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा
पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ेगी और नेगेटिव चार्ज कम रह जाएगा, है नहीं? अगर बेटा आप एक एनायन को निकाल देते हो तो नेगेटिव चार्ज, टोटल जो नेगेटिव चार्ज बेटा क्रिस्टल के ऊपर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? कम हो जाएगी। अगर कंपैरिजन करके देखें पॉजिटिव चार्ज से तो कम रह जाएगी। उस कम की हुई वैल्यू को मतलब उसको न्यूट्रल कैसे करेगा, मतलब क्रिस्टल बेटा उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेगा? ऐसे करेगा कि वहां पर इस मेटल के अंदर बेटा, क्योंकि मान लो जो भी हमारा एक क्रिस्टल है इसके अंदर बेटा कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों पढ़े हैं आपने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या करेंगे, इस पोजीशन पर आ जाएंगे। जो ये एनायनिक वैकेंसी बेटा क्रिएट हुई है एक तरीके से यहाँ पर ये आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे बेटा। और बेटा इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के, अब देखो यही चीज जो इलेक्ट्रॉन्स बेटा पोजीशंस ले लेती हैं, इन्हीं को बोला जाता है, एक वर्ड आता है एफ सेंटर्स। यहीं से एक टर्म आएगा एफ सेंटर्स। एफ सेंटर्स क्या होते हैं? अब ये एफ सेंटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक बेटा साइंटिस्ट थे, एफ सेंटर का मतलब बेसिकली यहाँ पर है, जर्मनी में एक वर्ड होता है जर्मन लैंग्वेज में, फारबेंस्टर। इस वर्ड का बेटा मीनिंग है कलर, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज का बेटा ये वर्ड है एफ सेंटर्स। अब बेसिकली बेटा होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जब कभी इस तरह की बेटा एनायनिक वैकेंसी बच्चों क्रिएट होती है, ठीक है, जब कभी ऐसे एनायनिक वैकेंसी बेटा क्रिएट होती है तो होता क्या है कि जब आप उस सॉलिड को बेटा हीट करते हो, ठीक है, जैसे मान लो NaCl को बेटा सिंपली आपको बोलता हूँ, एक NaCl के क्रिस्टल को आप हीट करो तो मान लो उसमें से बेटा कुछ क्लोराइड आयंस निकल गए बच्चों। तो जब क्लोराइड आयन बेटा उसमें से निकल जाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से बेटा क्या होगा, क्रिस्टल के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक कलर आ जाएगा बच्चों। जैसे अगर NaCl को अगर आप बेटा हीट करोगे, ठीक है, तो उसमें से बेटा क्या होगा, येलो कलर की के रेडिएशंस निकलते हैं, येलो कलर की लाइट जो है आपको दिखाई देगी इसमें से, मतलब येलो कलर का बेटा क्रिस्टल जो हो, जो कलर है वो दिखेगा इसके अंदर। और ये कलर बेटा क्या क्या चीज इंडिकेट करता है, ये बेटा इंडिकेट कर रहा है कि इस क्रिस्टल के अंदर एनायनिक वैकेंसी क्रिएटेड है। मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक तो बेटा ये, और मेटल एक्सेस के अंदर बेटा क्या है कि एनायन की संख्या कम हो गई और केटायंस बेटा एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। तो देखो पूरे कंसेप्ट को एक बार फिर समझाता हूं। अल्कली मेटल हैलाइड्स, ये चीज आपको बेटा कहां देखने को मिलेगी, किस तरह के सॉलिड्स के अंदर, अल्कली मेटल हैलाइड्स। अल्कली मेटल हैलाइड्स क्या होते हैं बेटा? अल्कली मेटल हैलाइड्स जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड बेटा है कि नहीं, NiCl, लिथियम क्लोराइड, इस तरह के बेटा सॉलिड्स, पोटेशियम क्लोराइड ये भी इसमें ही आ जाएगा। इस तरह के बेटा सॉलिड्स के अंदर आपको ये डिफेक्ट देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। और इससे क्या है इसको और समझ लेते हैं। जो क्लोराइड के आयन बेटा एक्चुअल में क्या होता है, इसको अगर मैकेनिज्म को और डीपली समझना है तो देखो क्लोराइड के आयन बेटा क्या करेंगे, देखो जब बेटा ये सरफेस को छोड़ के जाएंगे क्लोराइड के आयन, मान लो इस क्रिस्टल को छोड़ के जा रहे हैं, तो मान लो जब हम हीट कर रहे हैं NaCl को हीट कर रहे हैं या किसी क्रिस्टल को, इनमें से किसी क्रिस्टल को हीट करते हैं, तो बच्चों ये डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है, हीटिंग की वजह से। जब आप हीट करते हो उसमें तो बेटा ये जो क्लोराइड के आयन है ये यहाँ से निकल जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर निकलने लगते हैं और बेटा कहाँ पर आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं। और वहां जाकर बेटा ये Cl जो है क्लोराइड के आयन वो सोडियम के एटम्स के साथ बेटा कंबाइन करते हैं और NaCl बना लेते हैं, ठीक है, अलग से इस क्रिस्टल में से अलग हो गए और NaCl बना देंगे। लेकिन बेटा वहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वहां पर, और ये इलेक्ट्रॉन जो बचेगा बेटा वो एक तरीके से क्या करेगा, एफ सेंटर की फॉर्म में, एफ सेंटर्स की फॉर्म में बेटा क्या रहेगा क्रिस्टल में, अलग से इसकी पोजीशन कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन दस प्रोड्यूस बाय द आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया बच्चों, ये भी है, ये इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे आ रहा है, सोडियम के आयोनाइजेशन से। सोडियम बेटा कैसे आयोनाइज होता है, Na प्लस Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यही होगा सोडियम का आयोनाइजेशन, है ना। तो सोडियम बेटा जब आयोनाइज होगा तो Na पॉजिटिव में बेटा इलेक्ट्रॉन बेटा रिलीज होगा वहां पर। अब ये Na पॉजिटिव जो बच्चों है ये तो बेटा Cl के साथ मिल गया, जो
क्लोराइड आयन मैंने बताया ना यहाँ से निकल के अलग हो रहा है, वो इस Na पॉजिटिव के साथ बेटा चला गया, वो तो अलग हो गया, इस क्रिस्टल से बाहर हो गया। लेकिन इस क्रिस्टल के अंदर बेटा क्या चीज रह गई बच्चों, बदले में क्या चीज मिली हमें, क्या रह गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो इलेक्ट्रॉन रह गया ना एक एक्स्ट्रा। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कहलाएगा, यहाँ पर एफ सेंटर कहलाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड एज एफ सेंटर, इंडिकेटिंग, और ये एफ का मतलब बेटा जैसे मैंने बताया, एफ की शॉर्ट फॉर्म है फार्मेस्टर, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है कलर। तो बेसिकली बेटा इन क्रिस्टल के अंदर ये चीज देखी जाती है कि जिन क्रिस्टल के अंदर अल्काइल हैलाइड्स के अंदर, जिन क्रिस्टल्स के अंदर ये डिफेक्ट बेटा होगा, उनमें बेटा एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर NaCl की बेटा बात करें तो NaCl में बेटा येलो कलर आपको दिखाई देगा। अगर मान लो किसी NaCl क्रिस्टल के अंदर बेटा इस तरह का डिफेक्ट है, एनायनिक वैकेंसी वाला डिफेक्ट होगा, तो बेटा उसमें येलो कलर आपको दिखेगा उसमें से निकलता हुआ क्रिस्टल में से, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें भाई एनायनिक वैकेंसी वाला डिफेक्ट है। इसी तरीके से बेटा अगर हम बाकी को देखें, जैसे LiCl को देखें तो अलग कलर आएगा, पोटेशियम क्लोराइड को देखें तो वायलेट कलर बेटा इसमें से निकलता है। ठीक है, और LiCl को बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड डालो। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा ACl का, पोटेशियम का हो गया वायलेट कलर, और LiCl का बेटा होता है पिंक कलर। तो आप जितने भी बेटा ये हैलाइड्स देखोगे, अल्कली मेटल के जो हैलाइड्स होते हैं, उन सब का अगर बेटा आप देखोगे तो उनके अंदर अगर ये डिफेक्ट बेटा मिलेगा तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो उनकी कैरेक्टरिस्टिक कलर से बच्चों। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अगर किसी अल्काइल हैलाइड में या अल्कली हैलाइड में सॉरी ये कलर्स अगर मिलते हैं, मतलब ये डिफेक्ट मिलता है, तो बेटा उसकी पहचान होती है, जो कलर है उनका वो आपको अलग तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, NaCl के अंदर येलो कलर, पोटेशियम क्लोराइड के अंदर बेटा वायलेट कलर हो गया, और लिथियम क्लोराइड के अंदर पिंक। ठीक है, आया बेटा समझ में? जो इलेक्ट्रॉन बेटा ये अब अगर इसमें थोड़ा सा और अगर आप समझने की कोशिश करो तो देखो, अगर आपके थोड़े से फंडामेंटल और क्लियर हो तो मैं आपको एक चीज बताऊं। 11th क्लास में बेटा सेकंड चैप्टर में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करते हैं, जब कभी इलेक्ट्रॉन कोई भी रेडिएशन को बेटा एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, तो फिर वो बाद में उस एनर्जी को रेडिएट करते हैं और अलग अलग तरह के कलर्स नजर आते हैं, है ना बच्चों। जैसे कोई भी चीज का कलर अगर आपको दिखाई देता है, जैसे इस बोर्ड का कलर अगर आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है या कोई भी कलर आपको पर्टिकुलरली नजर आ रहा है, तो बेटा वो इसलिए होता है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बेटा एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों। और जिस तरह का बेटा रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें जिस तरह का लैम्डा जब वो रेडिएट करते हैं, जिस तरह की वेवलेंथ को बेटा वो रेडिएट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जितनी वेवलेंथ होती है उसी तरह का कलर वो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये चीज पढ़ी है आपने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में था। तो वहां पर बेटा अगर आप देखोगे, जैसे रेड कलर का रेडिएशन है तो अलग तरह की वेवलेंथ होगी, उसकी लैम्डा की वैल्यू अलग होगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी बेटा ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ये जो इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से निकला है ना, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बेटा अलग से आया है, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली बेटा क्या कर रहा है, उस रेडिएशन को, जो भी लाइट इसके अंदर एंटर कर रही है, जब आप हीट कर रहे हो, सपोज मान लो आप NaCl को बेटा हीट कर रहे हो, तो कुछ रेडिएशन इसको दोगे, कुछ एनर्जी बेटा ये एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये एनर्जी बेटा एब्जॉर्ब करेगा तो जिस तरह का रेडिएशन बेटा इसके बाद निकलेगा इसके स्पेक्ट्रम में से, ठीक है, इसमें से रेडिएट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग बेटा उसका कलर दिखेगा आपको। सोडियम क्लोराइड में से येलो कलर नजर आता है, ठीक है, LiCl के क्रिस्टल में बेटा आपको पिंक कलर नजर आएगा, पोटेशियम क्लोराइड के बेटा क्रिस्टल में वायलेट कलर नजर आएगा बच्चों। आया ये कंसेप्ट समझ में? क्या इस तरह के डिफेक्ट को बेटा बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और उसमें पहला केस मैंने आपको बताया एनायनिक वैकेंसी की वजह से। आया दिशा समझ में? बेटा मैं बार बार आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ कि एक बार बेटा अपने लेवल पे भी खुद भी पढ़ के देखा करो, ठीक है, और अगर कोई चीज नहीं आती है तो अगली क्लास में तैयार रहो पूछने के लिए। अब तुम लोगों का बेटा कैसा है, कुछ बच्चों का तो मैंने एक चीज देख ली है कि अगर इनसे पूछा जाए ना कि बेटा तुम्हें क्या चीज नहीं आती है, तो बोलेंगे सर हमें ये चीज नहीं आती है, ठीक है, और फिर इनसे पूछा जाए कि सर बेटा तुमने बताया क्यों नहीं, जब मैं डेली क्लास में आके बेटा सबसे पहले क्या पूछता हूँ,
क्योंकि सबसे पहले मैं क्लास में आके बेटा सबसे पहले क्या पूछता हूँ, कभी भी देखा हो कभी भूल गया हो तो बात अलग है, अदरवाइज सबसे पहले कहते क्या चीज होती है क्वेश्चन, बोलो क्या रहता है बेटा, मेरा जनरल क्वेश्चन क्या रहता था तुम लोगों से सबसे पहले, बोलो बच्चों सबसे पहले मैं क्या पूछता हूँ, अरे बोलिए, पूछता हूँ बेटा कि लास्ट क्लास आपने पढ़ी उसमें क्या चीज बेटा समझ में आई क्या नहीं आई, नहीं आया तो पूछो क्या चीज नहीं आ रही है। तो बेटा कोई भी चीज को अगर आप साथ के साथ अगर क्लियर कर लो, किसी भी डाउट को अगर बेटा साथ के साथ क्लियर कर लो तभी वो समझ में आएगा। और अगर एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि ठीक है सर, अगर कोई चीज पूछी कि सर ये आती है मैंने पूछा तो सर नहीं आया, ठीक है, और जब मैं नहीं पूछूं तो सब ठीक है। अगर जैसे मान लो अगर मैंने नहीं पूछा या किसी ने आपसे नहीं पूछा कि बेटा आपको चैप्टर आ गए समझ में, तो इसका मतलब क्या है, अंडरस्टूड है ना। टीचर तो कोई भी मानेगा कि हाँ ठीक है सर ने ये चैप्टर पढ़ा दिए, चैप्टर 1 पढ़ा दिया, चैप्टर 2 3 सब पढ़ा दिया, तो ये अपने को आता है, ठीक है। तो बेटा ये अंडरस्टूड वाली बात होती है कि अगर आप पूछ नहीं रहे हो, ठीक है, तो आपको चीजें आ रही हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बहुत अगर खामोशी रहे, अगर बहुत ज्यादा खामोशी होती है तो मैं उसको बोला जाता है कि कोई खतरे की निशानी है वो। और तुम्हारी क्लास में जब खामोशी रहती है ना इस तरीके की, तो मुझे ये समझ में आता है कि तुम लोगों के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है मामला, ठीक है। लेकिन आप लोग चाहते ही नहीं है कि आपको चीजें आए, तो फिर बेटा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर ये कंसेप्ट बेटा समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो पूछ सकते हो। ये तो सेकंड टॉपिक मैंने बोर्ड में लिख दिया है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायंस। अब बेटा दूसरे टाइप का डिफेक्ट यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी बेटा दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है ये समझना। इस केस में बच्चों क्या होगा, जब अलग से, जैसे ये तो है इस तरह के एब्सेंटर्स बन जाएंगे बच्चों, और यहाँ पर दूसरे टाइप का क्या होगा, जब अलग से बेटा कुछ केटायंस आ जाए किसी नॉर्मल क्रिस्टल के अंदर और वो बेटा क्या करें, उन स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले, इंटरस्टिशियल साइट्स को, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, उस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे कि भाई केटायंस एक्स्ट्रा आ गए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स। कैसे होगा बेटा, इसका डायग्राम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें बेटा क्या हो, कोई इंटरस्टिशियल साइट देखो और वहां पर अगर आप देखो वहां पर कोई और केटायंस आ जाए, जैसे मान लो ये जगह देख लेता हूं, छोटी सी जगह, ये देखो, तो बेटा ये एक इंटरस्टिशियल साइट बन गई। यहां पर बेटा कोई केटायन अलग से आके अगर यहां रुक जाए तो उसको बोलेंगे कि यहां पर बेटा क्या हुआ, एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट है आपके, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट्स पर, ठीक है। इस तरह के डिफेक्ट को बेटा हम समझ सकते हैं, एक्स्ट्रा केटायंस ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट्स। और बेटा यहां पर क्या होगा, अब देखो जो आपने एक्स्ट्रा केटायंस बेटा आएंगे तो बेटा वो एक्स्ट्रा केटायंस जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बेटा मेंटेन करनी है यहां पर भी, तो यानी यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बेटा टोटल बराबर होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन कुछ केटायंस आ रहे हैं बच्चों, केटायंस अगर आ रहे हैं बेटा एक्स्ट्रा, तो उसके बदले में बेटा क्या चाहिए हमें, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उसको बैलेंस करने के लिए होने चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन बेटा होंगे तो कुछ आप देखोगे, कुछ तो जो केटायंस आ रहे हैं बेटा कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स पर तो क्या हो जाएंगे बच्चों, केटायंस बच जाएंगे आके, और बेटा कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बेटा जो है, जैसे मान लो जितने यहाँ पर केटायंस आ रहे हैं, जैसे मान लो अगर मैंने एक यहाँ पर ये दिखाया है प्लस, तो उसी हिसाब से बेटा क्या होगा, किसी और इंटरस्टिशियल साइट पर बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रुकेगा, समझ गए, ठीक है। किसी और साइट पर बेटा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी उसी काउंटिंग के बराबर, जितने यहाँ पर केटायंस आने वाले हैं अलग से, उतने ही बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी आएंगे और वो बेटा दूसरी इंटरस्टिशियल साइट पर कहीं पर रुक जाएंगे, ये देखो, जिससे
हमारा जो क्रिस्टल है बेटा वो कोई नेगेटिव चार्ज ना है उस पर, है ना, उस पर चार्ज बेटा जो है वो प्लस माइनस ना हो, बल्कि उसकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो इस तरह के बेटा क्रिस्टल कहाँ देखने को मिलते हैं? फाउंड इन क्रिस्टल्स लाइकली टू डेवलप फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स। अच्छा एक चीज और बतानी रहेगी बेटा, जो एनायनिक वैकेंसी के अंदर बेटा मैंने बताया था, ये एनायनिक वैकेंसी की वजह से ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, ये बेटा किस तरह के क्रिस्टल्स में बच्चों देखा जाता है? एनायनिक वैकेंसी वाला डिफेक्ट बेटा कहां पर देखा जाएगा बच्चों? जहां पर शॉर्ट स्कॉटकी डिफेक्ट्स होने वाले हैं, इस तरह के क्रिस्टल्स जहां पर स्कॉटकी डिफेक्ट्स, इसको जरा समझने की कोशिश करो। स्कॉटकी डिफेक्ट मैंने जब आपको बेटा बताया था तो क्या था स्कॉटकी डिफेक्ट, कि वहां पर भी बेटा क्या होता था, नंबर ऑफ कीटायंस और एनायंस बेटा क्या होते थे? गायब रहते थे, है ना। कीटायंस और एनायन बेटा क्या होते थे? जब कोई कीटायन और एनायन बेटा अगर किसी क्रिस्टल में मिसिंग हो जाता है ना, तो उसमें हम बोलते हैं कि इसमें स्कॉटकी डिफेक्ट है बेटा, है या नहीं, बोलो तो बेटा अगर कोई ऐसा क्रिस्टल है बेटा जिसमें स्कॉटकी डिफेक्ट है, मतलब बेसिकली उसमें कोई एनायन भी मिसिंग है और कीटायन भी मिसिंग है, तो वहां पर बेटा कौन सा डिफेक्ट हो सकता है? ये वाली सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि जो निकला है बेटा नेगेटिव चार्ज बेटा जो निकला है, एनायनिक वैकेंसी जो क्रिएट हुई है, उसकी जगह बेटा अगर कोई अलग से अगर हम हीट करें तो सोडियम बेटा कोई आ गए और सोडियम NaCl के साथ मिलकर क्लोराइड के साथ चला गया और जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो इस पोजीशन पर आ गया, ठीक है। तो इसको बेटा हम बोलते हैं, इसको थोड़ा ऐसे रिमूव कर लो, यहाँ पर तो होल क्रिएट हो जाएगा और एयर सेंटर बन जाएगा यहाँ पर किसी और जगह। ये एयर सेंटर बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसी इंटरस्टिशियल साइट जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर कुछ कीटायंस अगर आ जाते हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट पर, तो बेटा ये डिफेक्ट जो है वो कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट बेटा कहाँ पर दिखेगा? जहां पर फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयोनिक सॉलिड्स या आयोनिक क्रिस्टल्स हैविंग फ्रैंकलिन डिफेक्ट बेटा, जिनके अंदर फ्रैंकलिन डिफेक्ट हो। अब फ्रैंकलिन डिफेक्ट बेटा कौन से होते हैं? इसीलिए कह रहा हूं कि कल तक क्लास का अगर आपको समझ में आया होगा तभी आगे की चीज समझ में आएगा। फ्रैंकलिन डिफेक्ट बच्चों कौन से थे? मानसी क्या होता था बेटा फ्रैंकलिन डिफेक्ट में, जल्दी बताओ, तभी ये चीज समझ में आएगी। किस तरह का डिफेक्ट था फ्रैंकलिन? दूसरे नंबर वाला, सेकंड टाइप। बताओ बच्चों, और किसी को पता है तो और कोई बता दो जल्दी, इतना टाइम मत वेस्ट करो, पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया। बताओ बेटा तानिया क्या होगा? जब कोई आयन अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा उसी सेम लैटिस पॉइंट में। और हाँ ठीक है, तो उसमें हाँ दो तरह की वैकेंसियां क्रिएट होती है, दोनों तरह के डिफेक्ट बेटा उसमें देखने को मिलते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट भी होता है वहां पर और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी होता है ना, ये हमने पढ़ा है। अब बेटा उस चीज को यहाँ पर समझने की कोशिश करो। ये क्रिस्टल के अंदर जिसमें फ्रैंकलिन डिफेक्ट बेटा शो करेगा वो इस तरह का डिफेक्ट भी बना सकता है। कैसे? जब बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उसके अंदर हमने देखा कि एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, इंटरस्टिशियल साइट हो गई। तो बेटा ये जो इंटरस्टिशियल साइट है यहाँ पर बेटा मान लो कि कोई कीटायन आ रहा है, ठीक वैसे जैसे उसमें हमने पढ़ा है ना, कोई कीटायन बेटा यहाँ पर आ गया इस जगह पर, इस साइट पर, और बेटा उसके बदले में दूसरे जो और इंटरस्टिशियल साइट्स थी वहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। समझ रहे हो? तो बेटा इसीलिए क्योंकि इसके अंदर इंटरस्टिशियल साइट्स बेटा अवेलेबल हैं, तो इसी वजह से जो है यहाँ पर आपको ये डिफेक्ट भी देखने को मिल सकता है कि कीटायंस आके बस जाएं। इसके अलावा बेटा मैंने एक चीज और बताई थी जब कल डिफरेंस कराए थे कि इस तरह के डिफेक्ट बेटा जो है फ्रैंकलिन डिफेक्ट जिन कंपाउंड्स में होता है, जिन सॉलिड्स में होता है, वहां पर बेटा जो साइज है ना,
एनायन का साइज बेटा केटायन के साइज से बच्चों बड़ा होता है। जो होती है वो गैप है वो क्रिएटेड रहते हैं, मतलब स्पेस ज्यादा अवेलेबल होगी बीच में। जो वॉइड्स है बेटा या जो इंटरस्टिशियल साइट हम बोल रहे हैं, ये साइट्स बेटा अवेलेबल रहती हैं और इसीलिए आसानी से बेटा कोई भी केटायन और इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से आके बेटा यहाँ पर क्या कर सकता है, रुक सकता है। अभी जैसे मान लो अगर कोई हम कहें कि इंटरस्टिशियल साइट किसी के अंदर है ही नहीं, ठीक है, अब कोई ऐसा सॉलिड है बेटा जिसमें केटायन और एनायन का साइज बच्चों बराबर है, तो जब आप सोचो कि अगर सारे के सारे बेटा पार्टिकल्स अगर इक्वल शेप के होंगे बच्चों, तो क्या उसमें वॉइड्स का साइज कम नहीं होगा? और जब कम ज्यादा दोनों में डिफरेंस रहेगा बच्चों, तभी तो स्पेस बेटा ज्यादा होगी उसमें, और जब ज्यादा स्पेस रहेगी तो आसानी से बेटा कोई भी केटायन यहाँ पर आ सकता है और कोई भी इलेक्ट्रॉन बेटा स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। ये कंसेप्ट है, बस आया समझ में? तो इसी वजह से बेटा ये डिफेक्ट्स बेटा कहां पर मिलता है? दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन क्रिस्टल्स लाइकली टू डेवलप, जहां पर बेटा फ्रैंकलिन डिफेक्ट हो सकते हैं, सच एज जिंक ऑक्साइड। इसका एग्जांपल लेते हैं, ये कैसे देखने को मिलेगा? जैसे जिंक ऑक्साइड की बेटा बात करो, तो जिंक ऑक्साइड की अगर बात करते हो, ठीक है, तो इसमें बेटा क्या होता है कि नॉर्मल जो जिंक ऑक्साइड रहेगा, नॉर्मल बेटा जो जिंक ऑक्साइड होता है वो व्हाइट होता है कलर में, ठीक है, लेकिन अब देखो क्या होगा इसमें, जब डिफेक्ट होगा तो क्या असर होगा? तो बेटा देखो मान लो जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का क्रिस्टल है, लेकिन अगर बेटा हम इसको हीट करें, अगर इसको हीट कर दें और हीट करने के बाद बेटा देखो क्या होगा, देखना, जब आपने इसको बेटा हीट दी थोड़ी सी, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जिंक आयन में, ठीक है, प्लस बेटा ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी इसमें से, प्लस बेटा इलेक्ट्रॉन ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जिंक इसमें से क्या क्या निकलेगा? एक तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये चीज निकल। देखो जब आपने जिंक ऑक्साइड को बेटा हीट किया तो क्या हो रहा है, जिंक आयन बन गया बच्चों Zn2+ आयन, दिख रहा है बोर्ड पर, Zn2+ आयन बेटा, एक तो ये बन रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया, हाफ मॉलिक्यूल प्लस इलेक्ट्रॉन। अब बेटा यहाँ पर देखो ये जिंक आयन जो मैंने लिखा है, ये जिंक आयन का बेटा कलर अलग होता है, येलो कलर होता है इसका। जिंक आयन का अगर आप देखो Zn2+ आयन का बेटा कलर क्या होता है, येलो कलर होता है। तो बेसिकली इसमें भी क्या होगा बेटा, जब आप नॉर्मली किसी जिंक ऑक्साइड को, मॉलिक्यूल को बेटा अगर रूम टेम्परेचर पर हीट कर दो, उसको हीट दे दो, तो बेसिकली बेटा उसमें क्या हो रहा है, जिंक आयन बन रहे हैं, यानी जिंक के कुछ केटायन बेटा दिख रहे हैं आपको, केटायन बन गए ना, ये केटायन जो यहाँ पर लिखे थे मैंने आपको इंटरस्टिशियल साइट्स पर, ये यही है। अब बेटा होगा क्या, मान लो अगर बेटा एक ZnO का क्रिस्टल है बच्चों, सुनो, अगर जिंक ऑक्साइड का बेटा क्रिस्टल है, उसमें बेटा कहीं कहीं पर, जैसे ये क्रिस्टल है जिंक ऑक्साइड का ZnO का, इसमें बेटा यहाँ पर कुछ स्पेस जो आपको दिख रही है, ये देखो, ये जो मैंने दिखाया है कि प्लस साइन से, ये बेटा बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस इंटरस्टिशियल साइड पर Zn2+ केटायन बच्चों आ जाएंगे, इस जगह पर आएंगे नहीं आएंगे, यही डिफेक्ट है बेटा। एक्सेस Zn2+ आयंस ट्रैप्ड इन इंटरस्टिशियल साइट्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेटा जितने Zn2+ के आयन है ना, जैसे मान लो Zn2+ आयन बेटा यानी कि 2+ चार्ज है, उसी के हिसाब से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, सुनना, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर इस क्रिस्टल के अंदर क्या होंगे, इंटरस्टिशियल साइट पर कहीं पर रुक जाएंगे, कहीं पर भी, एक तो ये मैंने बना दिया, एक यहाँ पर बना दिया, क्योंकि बेटा इस क्रिस्टल के ऊपर चार्ज की न्यूट्रलिटी बेटा मेंटेन रहनी चाहिए बच्चों, ठीक है, मतलब पहले भी बेटा न्यूट्रल था और अभी भी न्यूट्रल रहना चाहिए इस डिफेक्ट की वजह से। तो होगा क्या बेटा, Zn2+ केटायन बेटा जो आया वो इस जगह पर बस गया, रुक गया यहाँ पर, और उसके साथ साथ बेटा 2 इलेक्ट्रॉन भी आए, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हुए ना बच्चों, वो भी क्या हुआ यहाँ पर इस तरीके से दिख रहे हैं, फिट कर दिया मैंने। तो इस तरह का बेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देखने को मिलता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बेटा इसमें भी मेंटेन रहती है बच्चों, इस डिफेक्ट के अंदर भी बेटा मेंटेन रहती है। मेटल एक्सेस 1 वाला जो बताया था, केटायनिक एनायनिक वेकेंसी वाला, और यहाँ पर भी बेटा जो एक्स्ट्रा केटायंस प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर भी बेटा दोनों के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है बच्चों। आ रही बात समझ में? डिफरेंस इन दोनों में समझ में आ रहा है? अगर इस टाइप में देखें और इस टाइप में देखें तो बेटा क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा था बेटा, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई थी, मतलब कि कोई एनायन जो था बेटा वो क्रिस्टल से चला गया,
और जब वो क्रिस्टल से बेटा चला गया तो अपने पीछे एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसी को मेंटेन करने के लिए रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। होल मतलब कि जहां से कोई नेगेटिव चार्ज चला गया उस जगह को हम होल बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर इस तरीके से हो रहा था। फिर सोडियम का मैंने आपको बताया Na का जो है जब आप हीट कर रहे हो तब ये चीज देखने को मिलती है, और यहाँ पर बेटा जब हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कीटायन आके बस रहा है और वहां पर बेटा एनायन लीव कर रहा है। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। बोलो बेटा समझ में आया इतना? ये बोलते हैं इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बोलो बच्चों आ गया समझ में क्या? अब बेटा देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के क्या क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेस नजर आते हैं, मतलब इन दोनों डिफेक्ट्स की वजह से बेसिकली क्या क्या चेंजेस होंगे क्रिस्टल के अंदर, ये चीज आपको पढ़नी है। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को, कोई चीज तुम्हारे दिमाग में घुस रही नहीं घुस रही। आरशी, प्रियंका आ रहा है बेटा समझ में? तुम लोग की रिप्लाई नहीं आते, क्या हुआ बेटा? लगता है तुम लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करके ही मानेंगे। चलो तो इसके क्या क्या बेटा नतीजे होंगे, रिजल्ट क्या क्या होंगे अगर बेटा इस तरह के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट अगर आप देखोगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस समझते हैं, उसका क्या नतीजा निकलेगा। सबसे पहले बेटा आप एक चीज समझना, अगर आप दोनों को देख लिया अपने आप तो अब एक चीज बताओ मुझे कि जैसे बेटा कोई भी इलेक्ट्रिकल कोई भी अगर क्रिस्टल रहता है बेटा, जनरली NaCl का क्रिस्टल बेटा बच्चों कैसा रहेगा? आपने पढ़ा होगा कि याद करो मैंने प्रॉपर्टी कराई थी आयोनिक सॉलिड्स की बेटा, कि आयोनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों पढ़ा था आपने कि आयोनिक सॉलिड जो है वो कंडक्ट नहीं करते बेटा सॉलिड स्टेट में, है ना? अरे बोलो यस और नो तो बोल दो, हमने पढ़ा है। बोलिए बच्चों, नहीं पढ़ा तुमने? चलो मैंने तो पढ़ा है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो बेटा पहला देखो आप, सबसे पहला इफेक्ट बेटा देखोगे कि क्रिस्टल जो है बेटा वो कंडक्टर बनेगा, ठीक है। जो आयोनिक क्रिस्टल बेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बेटा क्या हो जाएगा? एक कंडक्टर बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बेटा उसमें फ्लो होने लगेगी। ऐसा क्यों बच्चों? मानसी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा दोनों देखो आपने मैंने दोनों को डायग्राम में दिखाया, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे बच्चों, दिख रहे थे ना आपको दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो कीटायनिक एनायनिक वैकेंसी का केस हो या एक्स्ट्रा कीटायंस अगर आ रहे हैं बेटा उसके साथ भी, दोनों के साथ बेटा इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं क्रिस्टल के अंदर। और बेटा अगर सोचो किसी क्रिस्टल के अंदर, अब आयोनिक क्रिस्टल में बेटा जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर बेटा किसी रीजन की वजह से अगर बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो बेटा उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी इसके अंदर, क्रिस्टल बिकम गुड कंडक्टर, मतलब कंडक्टर बन जाएगा, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलो बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी को बेटा कंडक्ट करने लग जाएगा, जबकि नॉर्मली आयोनिक सॉलिड बेटा कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर्स नहीं है। अरे करते हैं क्या? क्या पढ़ा था बेटा आयोनिक सॉलिड्स में आपने प्रॉपर्टीज में कि आयोनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर इन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, पढ़ा था? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का भी, किसी ने नहीं पढ़ा, सब सो गए। तेजस्वी पढ़ा था कि नहीं? अरे बोलो बेटा, सब सो रहे हैं 3 बजे की क्लास में। कल से तुम लोग कैमरा ऑन रखो तभी कुछ फायदा होगा, तो सोते ही रहोगे। लेकिन बेटा कंडक्टिविटी देखो, ये कंडक्टर तो बन जाएंगे बच्चों, लेकिन इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बेटा क्या होगी? कम होगी। लो कंडक्टिविटी बेटा इनके अंदर मिलेगी, लो कंडक्टिविटी की वैल्यू बेटा क्या होगी?
कम होगी मतलब कंडक्टर तो होंगे बेटा, लेकिन बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं बनेंगे। उसका कारण क्या है बेटा, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसा करेंगे। ये डिफेक्ट्स बेटा क्या हो सकते हैं, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मान लो क्रिस्टल के अंदर इस तरीके से अवेलेबल है, तो बेटा काफी कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा नहीं है जैसे मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर बच्चों रहता है, ठीक है यश। मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर बेटा आपने पढ़ा था ना, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा बेटा इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेटा जो है वो अवेलेबल है, जिसकी वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट बेटा क्या कर देता है, किसी आयोनिक सॉलिड में कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है और वो कंडक्ट करने लगते हैं। लेकिन कंडक्टिविटी की वैल्यू बेटा क्या होती है, कम होती है। और इसी तरह के कंडक्टर्स जो बनते हैं बेटा, यहाँ पर आपको याद रखने हैं 2 टाइप के कंडक्टर इसी तरीके से बनते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। बेटा सेमीकंडक्टर पढ़े बच्चों आपने, बोलो जरा, सेमीकंडक्टर्स अभी पढ़े नहीं पढ़े फिजिक्स में? सेकंड बुक जो है बेटा उसके अंदर आपने पढ़े हैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के बारे में, 2 टाइप तरीके से डोपिंग होती है, ठीक है। तो उसमें बेटा आप देखोगे पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर भी बेटा ये टॉपिक है। जैसे आप देखोगे डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब पढ़े हैं, अभी नहीं हुआ ना, सेकंड बुक अभी स्टार्ट नहीं हुई बेटा। सेमीकंडक्टर्स बेटा आप पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, 2 टाइप के बेटा सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप के बोलते हैं, एक एन टाइप के बोलते हैं। एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बेटा मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होता है, और पी टाइप के अंदर बेटा क्या होता है, होल्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो अभी केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत है तो वो मैं बता दूंगा आपको, बाकी बेटा फिजिक्स के अंदर भी ये चीज आपको डिटेल में पढ़नी है कि सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं। तो उसके अंदर बेटा क्या करते हैं हम, अलग से बेटा एटम्स जो है वो लगाते हैं इसमें ऐसे इस तरह के, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसमें रिलीज हो जाए, ठीक है। डोपिंग बोलते हैं उसको, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं एक तरीके से जानबूझ के, जिससे बेटा सेमीकंडक्टर जो है वो तैयार होते हैं। अब बच्चों देखो, जो भी इलेक्ट्रॉन्स की चीज अगर बेटा आपने देखी होगी, वो देखा है आपने कि वो जो बोर्ड रहता है, जैसे कोई भी चिप होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर चिप यूज, प्लेट्स होती हैं, पीसीबी प्लेट्स बोलते हैं उसको। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा इंजीनियरिंग बेटा किस पर बेस्ड है, सेमीकंडक्टर की स्टडी पे बेटा बेस्ड है। आ रही बेटा मेरी बात समझ में योगेश? हाँ, मुझे एक चीज समझ में आती है बेटा, तुम लोग 3 बजे की क्लास में सो तो नहीं जाते हो? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि मैं किसी बच्चे को पूछता हूं तो रिप्लाई नहीं आते हैं 2-3 मिनट के बाद भी, और तभी मेरे को डाउट होता है इस चीज पर। चलो, तो बेटा पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर इसी तरीके से बनाए जाते हैं बेटा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का यूज करते हुए। लेकिन वो हम बेटा खुद बनाते हैं, आर्टिफिशियली बनाते हैं। तो जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। मैं अपने एंड पर जितना मेरे सिलेबस में उतना मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है बेटा। इसी तरीके से बेटा एक और डिफेक्ट होते हैं जिनको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बेटा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो बेटा एक्सेस का मतलब कमी। यहां पर बेटा क्या होगा, जब मेटल की बेटा आयंस, या मान लो आयोनिक सॉलिड के अंदर अगर मेटल के एनायंस की बात करें, एटायंस की बात करें, अगर बेटा वो कम अमाउंट में हो एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बेटा, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बेटा। तो इसके अंदर भी 2 तरीके के रीजंस हो सकते हैं पॉजिटिव बच्चों, इसी तरह के हो सकते हैं जैसे अभी आपने इसमें पढ़े हैं मेटल एक्सेस पे एनायनिक वैकेंसी पढ़ी है। तो यहां पर बेटा क्या हो जाए, कैसी वैकेंसी होगी, केटायनिक हो जाएगी ना, केटायंस की संख्या कम हो गई। एक बेटा कारण ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायंस, या फिर बेटा क्या हो सकता है किसी क्रिस्टल के अंदर अगर एनायंस की संख्या बेटा एक्स्ट्रा हो, नॉर्मल पोजीशंस के अलावा एक्स्ट्रा एनायंस प्रेजेंट हो इन इंटरस्टिशियल साइट्स, है ना बच्चों? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? केटायनिक वैकेंसी हो सकती है या फिर प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायंस हो सकता है बेटा। इनको समझ लो कैसे है। सबसे पहले केटायनिक वैकेंसी को देखो। केटायनिक वैकेंसी बेटा क्या होगी, पॉजिटिव आयंस बेटा जो है मैंने बताया लेटिस में से निकल जाएंगे बच्चों। इस तरह के डिफेक्ट बेटा कहां पर पॉसिबल होंगे, ऐसे बेटा मेटल्स के अंदर ये डिफेक्ट देखा जाता है जहां पर बेटा कुछ मेटल्स की क्या हो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो।
यानी अब बेटा कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, अगर आपने पढ़ा हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा बोला जाता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। याद है बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट कैसे होते हैं बेटा? प्रॉपर्टीज अगर आपने पढ़ी हो उसमें कि उनकी बेटा वैलेंसी की अगर बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब वैलेंसी ही होता है, वो भी आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वैलेंसी क्या है। तो चलो वैलेंसी समझ लो। जैसे बेटा किसी भी एलिमेंट की जनरली एक वैलेंसी रहती है, लेकिन बेटा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स रहते हैं ना, उनकी बेटा वेरिएबल वैलेंसी होती है, मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी बेटा शो करेंगे। जैसे अगर आयरन को देखें बेटा, तो आयरन भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, जिंक, ये सब बेटा क्या है, मैग्नीज, ये सब कैसे हैं बच्चों? स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब जो बहुत सारे बेटा इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मेटल्स हैं जिनकी क्या रहती है बेटा, वेरिएबल वैलेंसी बेटा शो करेंगे। तो जो बेटा ऐसे एलिमेंट्स हैं, बी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इस तरह के बेटा एलिमेंट जो है ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं इनको, इस तरह के बेटा मेटल्स कैसी वैकेंसी शो करते हैं? कीटायनिक वैकेंसी वाला डिफेक्ट शो करेंगे। तो इसमें मैं लिख देता हूं, ये डिफेक्ट बेटा कहां देखने को मिलेगा आपको? दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैविंग वेरिएबल वैलेंसी बेटा, जहां पर वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों एक ही चीज है। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जितनी बहुत सारी होती है या वैलेंसी भी बहुत सारी होती है, एक से ज्यादा वैलेंसी। जैसे आयरन की +1 भी शो करता है, +2 भी प्लस, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर की भी अगर देखो तो बहुत सारी है। मैग्नीज की बेटा +2 से लेकर +1 से लेकर और +7 तक जाती है, सबसे ज्यादा मैग्नीज की रहती है। तो ऐसे बेटा ये सब कंपाउंड्स हैं। एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हो उसमें निकल ऑक्साइड का Na2O जैसे है, तो जब बेटा इसको हीट करेंगे तो इसमें से बेटा क्या होगा, निकल के आयरन और निकल के ऑक्साइड में से अगर आप देखोगे बेटा तो क्या होगा, बहुत सारे क्या होंगे इसमें से कीटायंस बेटा निकल जाएंगे, जिसकी वजह से कीटायनिक वैकेंसी बेटा क्रिएट हो जाएगी। और देखो आयरन के सॉलिड में से, जैसे आयरन का एक बेटा यहाँ पर दे रखा है कंपाउंड, आयरन पायराइड बोलते हैं उसको, ठीक है, FeS, आयरन सल्फाइड बोलते हैं, आयरन पायराइड बोलते हैं, FeS। इसको बेटा जब हम देखते हैं, हीट करते हैं, या इसके क्रिस्टल में से बच्चों क्या होते हैं, कुछ Fe2 पॉजिटिव के आयंस जो है वो निकल जाएंगे बच्चों। और यहाँ देखो इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा, +2 थी, लेकिन ये बेटा चेंज हो जाएगी, देखना +2 से बेटा वैलेंसी चेंज हो जाएगी, ये कीटायंस किसमें चेंज हो जाएंगे, Fe3+ में। और बेटा इसलिए इसको बोला जाता है फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड इसका क्या मतलब है? क्योंकि बेटा एक्चुअल में क्या होता है, इसका कलर जो है बच्चों, देखो इस क्रिस्टल का बेटा मतलब कि FeS का, आयरन का जो सल्फाइड के कोर है, इसका बेटा कलर जो है वो गोल्ड जैसा कलर बेटा दिखाई देता है। जब इसमें ये वाले कीटायंस आ जाते हैं बेटा, Fe3+ कीटायंस बन जाते हैं Fe2+ से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो गेन करके और ज्यादा Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा Fe3+ आयंस की वजह से बच्चों क्या होता है, बिकॉज ऑफ द नेचुरल कलर ऑफ आयरन पायराइट एंड द मेटलिक लस्टर, इसकी जो लस्टर की वजह से बेटा इसको गोल्ड जैसी प्रॉपर्टी महसूस होती है, इसलिए इसको फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है, ठीक है। ये बेटा है आपका कीटायनिक वैकेंसी वाला डिफेक्ट हो गया। अब इसमें दूसरा पार्ट है बेटा एक्स्ट्रा एनायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। टाइम भी बेटा हो गया है, तो अभी यहाँ तक इसको कंप्लीट रखते हैं। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर बेटा एक और टाइप का है, एक कीटायनिक वैकेंसी आपने जो पढ़ी है ये वाला, ठीक है, जहां पर बेटा कीटायंस जो हैं वो कम हो जाते हैं किसी क्रिस्टल के अंदर बेटा। इसके अलावा बेटा क्या हो सकता है, जब एनायंस एक्स्ट्रा आ जाए किसी क्रिस्टल के अंदर, तब भी बेटा ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और एनायंस एक्स्ट्रा आएंगे तो भी वही चीज आपने जो पढ़ी है अभी, सेम चीज बेटा वहां पर रिपीट होगी, ठीक है। और बस एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट रह गया, तो थोड़ा सा टॉपिक था वैसे, लेकिन आज हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको एन टाइप पी टाइप के सेमीकंडक्टर बेटा, तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर बेटा कहां पर बनते हैं, ये चीज याद रखना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जहां पर बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है वहां पर एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे बच्चों। और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है वहां पर बेटा पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। ये किससे बनेंगे, मेटल डेफिशिएंट,
इस तरह के डिफेक्ट बेटा इसमें बनेंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर आप कैसे बनाते हो बेटा, मेटल डेफिशिएंट, बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है। मतलब पी टाइप के सेमीकंडक्टर को बेटा इसी तरीके से बनाया जाता है मेटल डेफिशिएंट से, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर बेटा तैयार किए जाते हैं मेटल एक्सेस वाले डिफेक्ट से, ठीक है। तो उसमें बेटा बेसिकली क्या करते हैं, जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन में आप बेटा दो तरीके के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, या तो बोरोन वाले को बोरोन को ऐड कर सकते हो इंप्योरिटी के तौर पर, या फिर बेटा क्या कर सकते हैं उसमें आर्सेनिक +5 वाला एलिमेंट, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, उसका यूज कर सकते हैं। फॉस्फोरस जैसे ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो। चलो इसको आगे डिस्कस करेंगे बच्चों, तो एक बार पढ़ लेना। और आज का होमवर्क क्या करोगे, आज बेटा होमवर्क में देता हूं आपको, ये डिफेक्ट्स कर लेना, स्कॉटकी और फ्रैंकलिन के डिफेक्ट्स बेटा, ठीक है। स्कॉटकी और फ्रैंकलिन डिफेक्ट बेटा कर लेना, और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ये कर लेना, ठीक है। चलो ओके, तुम लोग की आवाज ही नहीं आती। गुड डे।